हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स विद मोहिनी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। और इसमें हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स के द्वारा एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है एलसीएम एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, छोटे क्लासेस में तो आपने ये पढ़ा होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य। और सेकंड है आपका एचसीएफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। ओके, इसके बाद देखिए हमने जो छोटी क्लासेस में बेसिक मेथड सीखा हुआ है मैं उसको भी बताऊंगी आपको, और प्राइम फैक्टर्स से हम किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए बेसिक मेथड है आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है आपको। तो 8 के हम क्या लिख लेते हैं, मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स या अपवर्त हिंदी में बोलते हैं इनको। तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8 1 जा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 32, इस तरह से हम लिख लेंगे। इसी तरह से हम 12 के भी लिखेंगे। 12 के मल्टीपल्स या अपवर्त लिख लेंगे। तो क्या हो जाएंगे 12 के मल्टीपल्स, 12, 24 एंड 36 एक्सेट्रा, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स तो हमने लिख लिया है, तो लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो देखिए 8 और 12 में कॉमन नहीं है, 16 और 24 में कॉमन नहीं है, बट इसमें ये 24 आ रहा और ये 24 आ रहा, तो ये आपका कॉमन मिल गया, कॉमन मल्टीपल मिल गया जो सबसे छोटा है। इसके आगे भी मिलेंगे कुछ आपको, ठीक है, बट आगे वाले हमें नहीं लेने, हमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 24। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स से कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। बहुत सारे मेथड होते हैं, जो आपको इजी लगे हम उससे कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो क्लास 10th में बताया गया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 8 एंड 12। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स सभी को निकालने आते हैं। 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही कैरी कर लेंगे। इसके बाद 3 से करेंगे तो 1 तो ये रहेगा, और 3 1 जा 3। ये हमें तब तक करना होता है प्रोसेस जब तक कि आपका लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, इसमें आपके 3 नंबर भी हो सकते हैं, आपके 2 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो एलसीएम आएगा, तो जो भी आपके ये वैल्यूज़ आई हैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। यहाँ से भी सेम आंसर आपको मिल गया है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और इसी में मेथड है कि हम इन सभी के क्या लिख लेते हैं, फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 एंड 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, और ये थर्ड मेथड मैं बताने जा रही हूँ आपको। ठीक है, और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। जो आपके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर्स में ब्रेक करके इनको हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम सर्कल कर लेंगे। ये कॉमन फैक्टर सर्कल हो गए हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको हम छोड़ देंगे, लेफ्ट कर देंगे। अब देखिए जो कॉमन है उसमें से हम 1 1 नंबर लिख लेंगे। यहाँ से एक 2 आ गया, इसमें से एक 2 आ गया। ठीक है, जो शेष आपके नंबर्स बचे हुए हैं जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज़ हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2 × 3। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका
2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। ओके, आई थिंक आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ओके, एचसीएफ के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। एचसीएफ निकालना है यहाँ पर हमको 8 और 12 का, हिंदी में बोलते हैं एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक मेथड है आपका, पहला मेथड है बेसिक मेथड, वो मैं आपको बताऊंगी। बेसिक मेथड क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स लिख लेंगे हम 2, फिर 2 जा 4 2 जा 8, ये लिख लिए। ऐसे ही 12 के फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स लिख लिए। अब यहाँ पर हमें निकालना है एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे हम। ये हो गया कॉमन फैक्टर, ये हो गया कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं आपके? इसमें से एक नंबर आ जाएगा 2 और इसमें से एक नंबर आ जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12। जो एचसीएफ आएगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिससे कि इन दोनों नंबर को डिवाइड किया जा सकेगा। ओके, इससे बड़ा और कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिससे कि हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकें। आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।